सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप कहानी का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो हेडफोन का यूज कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी जिंदगी की बेहतरीन रात को जैसे उसके मुकद्दर से किसी ने छीन ली थी। गुलशन अपनी सजी हुई बेड पर किसी के साथ हमबिस्तर थी। उसकी हरकतें काफी देर से खलील देख रहा था। वो अपने बिस्तर में इस तरह लौट रही थी जैसे कोई पके हुए आम को निचोड़कर उसका रस पी रहा था। बार बार उसकी गर्दन को ऊपर उठा लेना और आहें भरना, वो दर्दनाक चित्कार खलील के कानों में गर्म सीसा बनकर उतर रहे थे। उसके पैरों को ऊपर नीचे होते देखकर खलील बेजान सा हो गया। गुलशन उसके आगोश में इस वक्त वो होनी चाहिए थी। उसकी जगह कोई और उसके खूबसूरत बदन को आज मजे से लूट रहा था। खलील कितना बेबस था कि उस नजारे को देखने के अलावा वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो सारी रात करवटें बदलता रहा। गुलशन को छूने का अब उसमें हौसला नहीं था। सारी रात उसने वो नजारा देखा। गजब की बात थी, ना गुलशन थकी थी ना उससे रात भर खेलने वाला। खलील रात भर नहीं सोया। जब सुबह 4 बजे गुलशन थककर चूर हो गई। अपने बदन को ढीला छोड़कर चेहरे पर परम तृप्ति और दर्द मिश्रित भाव लिए गुलशन इत्मीनान से अनजान बनकर सोई थी। शायद उसको वो भी पता नहीं था कि उसके सारे ख्वाब उसकी जिंदगी में आई बेहतरीन रात ने छीन लिए थे। एक ही रात में उसने अपने जिगर के टुकड़े को कोसों दूर कर दिया था। उससे ये अनजाने में ही हुआ सही, मगर बहुत तकलीफ हुई थी खलील को। तब खलील ने हिम्मत जुटाई। सोफे पर सोकर उसका बदन दर्द करने लगा था। वो आहिस्ता से उठा। कमरे में हल्की सी रोशनी मौजूद थी। खलील और गुलशन के लिए सजाई गई बेड पर कुचले गए फूल जैसे खलील के बिखरे अरमानों की तरह तितर बितर हुए पड़े थे। अपनी बेड के करीब पहुंचकर वह गुलशन को टकटकी लगाए देख रहा था। उसके दोनों पैर चौड़े हुए पड़े थे। उसकी ब्रा खुली हुई होने से स्तनों की गोलाइयां बाहर झांक रही थी। उसकी खून से सनी पैंटी देखकर खलील की आंखें फटी की फटी रह गई। खलील को उस पर रहम आ गया। कितनी बेरहमी और बर्बरता बरती गई थी उसके साथ। बेइंतहा मोहब्बत थी उसे खलील से, और वो मोहब्बत की वजह से ही खलील अपनी भीगी हुई पल के लिए जैसे अपने आप से नजरें चुरा रहा था। उसे अपने सीने से लगाकर चीखना चाहता था। आज अपनी ही नजरों में वो जैसे गिर गया था। अपनी गुलशन के खुले बदन को लिबास पहनाने वो उसके कंधे की ओर झुका। उसके भीगे गालों पर अपने हाथ फेर कर खलील सहलाने लगा। वो सुकून से परिपूर्ण एहसास के साथ भरी नींद में थी। उसकी पलकों पर अपने होठ रखने खलील थोड़ा ऊपर उठा की। अचानक उसकी गोल बड़ी बड़ी आंखें खुल गई। इतनी बड़ी आंखें देखकर खलील ने घबराकर पिछहट कर ली। वो अपनी जगह पर बिना हाथ के सहारे ऐसे उठकर बैठी हो गई जैसे किसी ने उसकी पीठ पीछे से धक्का लगाकर बैठा दिया न हो। खलील को घूरते हुए उसने मुंह से बोल फूटे, पाबंदी लगाकर रखता हूं मैं अपने नजराने पर। ये गुलशन भी मेरी, ये जलवा भी मेरा। क्या मतलब? अपने ही अंदाज में गुलशन को सुनना खलील के लिए हैरान कर देने वाली बात थी। तू इतना नादान नहीं कि हर बात का मैं जिक्र करूं। गैर की अमानत को छूने की गुस्ताखी न किया कर। गैर की अमानत? खलील गुलशन की आंखों में देख रहा था। ये बोलने का तरीका गुलशन का बिल्कुल नहीं था। सारा लहेजा ही अलग था।
खलील के सवाल पर वो हंसने लगी। उसकी हंसी बढ़ती रही। खलील भौचक्का सा उसे देख रहा था। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तू मुझसे सवाल पूछता है? तो सुन, गुलशन तेरी नहीं मेरी खातून है। मैं उसके साथ था और मेरा निकाह हो गया है तुम्हारे साथ साथ। इससे खलील का चेहरा खौफजदा हो गया। उसने गुलशन की बड़ी बड़ी आंखों के सामने डटे रहकर पूछा, मैं जान सकता हूं कि आप हजरत कौन है? जिन्नात हूं बूझदिल। तू अपनी औकात में रहना। याद रखना गुलशन अब एक जिन्नात की दुल्हन है, जिन्नात की दुल्हन। खलील देखता ही रह गया। वो कमर लचकाती हुई उठकर स्नानागार में घुस गई। उसकी तिरछी नजरें जानलेवा थी। खलील इस वक्त काफी परेशान था। गुलशन उसके होश उड़ाकर स्नानागार में चली गई थी। खलील शयन कक्ष में अपनी लाचार निगाहों से कमरे को देख रहा था। अपने शयन कक्ष को उसने खुद दिलचस्पी लेकर तैयार करवाया था। दीवारों का रंगाकर्षक और हल्का गुलाबी यह सोच कर रखा था कि मन में शांति बनी रहेगी और परिवार में किसी तरह का विवाद नहीं होगा। बेड पर एक बड़ा गद्दा बिछाया गया था, जिससे पति पत्नी के मध्य एकता एवं सामंजस्य बना रहे, दोनों के बीच प्यार बना रहे। यह सोचकर लव बर्ड्स और मेड्रिंडक्स की तस्वीरें अपने शयन कक्ष में खलील ने लगवाई थी। शयन कक्ष की दीवारें, पर्दे व आंतरिक साज सज्जा सभी गुलाबी रंग से रंगी थी, जिससे मन प्रफुल्लित रहता है। गोपनीयता शयन कक्ष का विशेष गुण है, अतः इसे आंतरिक एवं बाह्य व्यवधानों से मुक्त रखा गया था। इस कक्ष में ड्रेसिंग टेबल पूर्व दिशा में रखा गया था। शयन कक्ष में वस्त्रों को रखने के लिए अलमारी थी। अलमारी का मुख उत्तर दिशा में था। खलील का मानना था कि जिस अलमारी में कीमती आभूषण व नकदी आदि रखी जाए, उसके दरवाजे उत्तर की ओर ही खुलें तो बेहतर होता है। लेकिन सब कुछ आज उसकी सोच के विपरीत हुआ था। उसकी सारी उम्मीदें तार-तार हो गई थी। अपने आशियाने को अरमानों अरमानों से उसने सजाया था, वो सारे अरमा बिखर चुके थे और इस वक्त कमरे में मौजूद था। दम घुटने वाला सन्नाटा। दीवारें चीख रही थी। पर्दों की सरसराहट कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। खलील ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान भी आएगा, जो उसने गुलशन के साथ में संजोए ख्वाबों को राख में तब्दील कर देगा। उसने मसूरी और नैनीताल की 5 स्टार होटलें अपने हनीमून के लिए बुक करवाई थी। टिकटें कन्फर्म थी। क्या क्या नहीं सोचा था उसने। जिंदगी के इन हसीन लम्हों को वो इस तरह जीना चाहता था कि वो पल अपनी जिंदगी में गुलशन और वो खुद ताउम्र न भूले। पर कुदरत को शायद यह मंजूर नहीं था। खलील ध्यान से इस वक्त स्नानागार के डोर को देख रहा था। शावर बाथ ले रही गुलशन इस वक्त पानी की बौछार से काफी देर से जैसे खेल रही थी। पानी की बौछार की आवाज खलील के ज़हन में आग लगा रही थी। काफी देर हुई तो खलील से रहा न गया। वो कैसे उसके लिए बेफिक्र हो जाता, जबकि इस वक्त गुलशन को उसकी जरूरत थी। धीरे धीरे बिना आहट किए वो स्नानागार की ओर बढ़ा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। दिल धाड़ धाड़ करके पसलियां से टकरा रहा था। वह परवरदिगार से यही दुआ मांग रहा था कि गुलशन का कोई और रूप देखने न मिले तो अच्छा है। खलील जिन्नात से काफी हद तक डर गया था। वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि गुलशन उसके कब्जे में थी। उसके कहे अनुसार वो गुलशन से शादी करके आया था।
और खलील ने बहुत बुजुर्गों से सुना था कि जब कोई मुवक्किल किसी खूबसूरत औरत के शरीर में रहकर साथ साथ शादी के बंधन में बंध जाता है तो फिर उस औरत के शरीर में से उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है। वह स्नानागार के डोर पर खड़ा था। इस वक्त उसने डोर को हल्का सा धक्का दिया। डोर खुला था। उसकी गुलशन बाथ टब में मुंडी झुकाए पड़ी थी। टब में पानी उस पर बौछार बनकर गिर रहा था। उसका गोरा बदन भीगने का मजा लेकर फ्रिज हुए अकड़कर पड़ा था। खलील उसे देखकर कर टूट सा गया। उसने तेजी से उसके गीले निर्वस्त्र बदन को उठाया और शयनकक्ष में बेड पर ले आया। उसकी सांसें चल रही थी मगर वो बेहोश थी। खलील टोवेल से उसका बदन पोंछने लगा। खलील ने देखा कि उसके उन्नत वक्षस्थल पर जगह जगह लाल धब्बे हो गए थे। उसके होठ भी अधिक मात्रा में सूजे हुए थे, जैसे उसके होठों को बार बार दांतों से काटा गया था। गुलशन के सारे बदन का यही हाल था। गुलशन को इस बात की भनक न लगे यह सोचकर खलील ने अलमारी से उसके लिए येलो कलर का ड्रेस निकाला। साथ साथ गुलशन को अति पसंद नीला टाइट जीन्स लिया और गुलशन को फटाफट पहनाने लगा। तेजी से उसने ड्रेस पहनाया, फिर जीन्स पहनाने लगा। तभी वो कराहने लगी। कहाँ हो आप? उसके होठों से दर्द भरी आवाज निकली। मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। खलील, बेबी, मैं यही हूं तुम्हारे पास, घबराओ मत। उसने पलकें उठाई। उसकी आंखों में बहुत थकान थी, बदन टूट रहा था। उसने खलील को ध्यान से देखा। वह उसकी जीन्स चढ़ा रहा था। फिर उसने चौंक कर अपने कपड़ों पर नजर डाली। खलील, ये आपने क्या किया? रात को दर्द का बहाना करके सोफे पर सोए और मुझे नींद आ गई तो आपने मुझ पर रेप किया। मेरा सारा बदन टूट रहा है। थोड़ी रहम बरतनी चाहिए थी मुझ पर। मेरी गहरी नींद का आपने क्या जमकर फायदा उठाया है। खलील क्या बोलता? उसकी जबान तालू से जा चिपक थी। उसने जो आरोप लगाया उसको मूक रहकर कबूल करना उसकी मजबूरी थी। आप जाओ यहां से, हमें अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। खलील तिलमिलाकर अपने शयन कक्ष से बाहर निकल गया। दोस्तों, इस कहानी का ये पार्ट यही खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।